कि हम खुदा के कलाम को सुने। तो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का हमें खत, वहां से आज हम सीखेंगे और उसका दूसरा बाप और उसकी 15 से 17 तक हम गौर करेंगे। तो यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। और दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। सब कहें आमीन। सब तशरीफ रखें। आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से गौर करते हैं कि ना दुनिया की चीजों से क्या करो, मोहब्बत ना करो, क्योंकि दुनिया की जो चीजें हैं ये मिट जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, ये बर्बाद हो जाएंगी, ये फना हो जाएंगी। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। खुदा का एक मकसद था आपको बनाने का कि आप उसकी मर्जी को जमीन पर क्या करें, पूरा करें। आप उसकी मर्जी को कैसे पूरा कर रहे हैं? अपने तौर तरीकों से, अपने चाल चलन से, अपने उठने बैठने से, किस तरह आप उसकी मर्जी को बजा ला रहे हैं। खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया था कि इंसान जो है उस अपनी जिंदगी को हासिल करे, लेकिन दरमियान के अंदर इब्लीस ने जो है मदाखलत की और उसने अपने कलाम को, जो कि उसने उसकी तशरीह की, खुदा का नबी विलियम ब्रैनम अपनी बुक्स के अंदर, बुक्स का नाम जिसके अंदर उसने बार बार इसका जिक्र किया, और उस बुक का जो नाम है वो है शैतान का अदब। खुदा ने जब हर एक चीज को तख्लीक किया, अपने कलाम से बनाया, हर एक चीज कलाम ही के वसीला से पैदा हुई। और मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई, यानी हर एक चीज को खुदा ने अपने कलाम से तख्लीक किया है। और नबी बयान करता है यानी कि 6000 साल में
लेकिन देखे, जब खुदा ने हर एक चीज को बना लिया तो फिर 7वें दिन खुदा ने आराम किया। तो दुश्मन जो मकार था वो आ जाता है, लेकिन वो आकर कलाम पेश करता है और वो क्या कहता है कि वाकया ही खुदा ने कहा है। किस तरह से वो खुदा के कलाम की सच्चाई को उलटता है और जब वो उलटता है तो वो उसके झूठ का यकीन करती है, वो उसकी तफसीर करता है। वो कहता है खुदा जानता है कि जिस रोज तुम ये फल खाओगे तो किसकी मानंद बन जाओगे? खुदा की मानंद बन जाओगे। लेकिन खुदा ने मना किया था। खुदा अपने कलाम के अंदर है। खुदा का नबी कहता है कि एक दफा एक शख्स जिसने मुझे यह बात कही कि खुदा अपनी कलीसिया के अंदर है, तो मैंने उससे कहा कि खुदा अपने कलाम के अंदर है। अगर कलीसिया खुदा के कलाम के बरक्स कर रही है तो खुदा उस कलीसिया में नहीं होता, बल्कि खुदा अपने कलाम को साबित करता है, अपने कलाम पर निगाह करता है। जो इंसान के साथ उसने किया था वही कलाम जो खुदा ने आदम से किया था, लेकिन आदम उस वक्त उसके पास मौजूद नहीं था। तो वही जो औरत थी वो इब्लीस की तफसीर को सुनकर उसे कबूल करती है और वहीं पर वो गिरती है और उसके गिरने की वजह से पूरी नस्ल इंसानी जो है वो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो गए। कैसे? क्योंकि उसने खुदा के कलाम को क्या किया है? छोड़ा है। हालांकि नबी का जो मैसेज है, नबी का जो पैगाम है वो ये है, लोगों को वापस कलाम की तरफ लाना, दुरुस्त तालीम की तरफ लोगों को लाना। क्योंकि लिखा है जो कोई खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। यीशु मसीह ने एक बात कही, जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो काट डाली जाती है और लोग उसे कहां पर फेंक देते हैं? आग में, ताकि वो जलने के काम आ सके। अगर आप उसकी डाली है तो फिर खुदा अपने रसूल की मार्फत कलाम करता है, लेकिन जो कोई उसकी मर्जी पर चलता है वो क्या करता है? अब तक खुदा ने आपको अब तक कायम रहने के लिए बनाया है, ताकि आप उस अपनी जिंदगी को हासिल कर सकें जो कभी खत्म ना होगी। लेकिन इब्लीस जो है ये दुनिया की चीजें इंसान के आगे लाकर खड़ी कर देता है और इंसान जो है इन्हीं चीजों पर अपने दिल को जो है लगा बैठा है और खुदा के कलाम को पस्से पूछते डाल दिया गया है। खुदा के कलाम को जिसके अंदर उसे कैद रहना था उसको छोड़ दिया गया है। क्यों? कि उसके दिल के अंदर दुनिया बस चुकी है, उसके दिल के अंदर जो है दुनिया की चीजें बसी हुई हैं और उसके दिल के अंदर ऐसे ही ख्याल हैं और वो ऐसे मंसूबे बांधता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हर चीज
जो इंसान के बाहर से अंदर जाती है वो इंसान को नापाक, बल्कि जो इंसान के अंदर से निकलता है वही इंसान को। तो अब सुने, हवा के अंदर से जो ख्याल था वो निकला, उसने क्या किया? जब उसके कलाम को कबूल कर लिया, दुश्मन के पैगाम को कबूल कर लिया, दुश्मन की बात को कबूल कर लिया, तो फिर इब्लीस उसमें दाखिल हो गया। पहले इब्लीस उसमें नहीं था, लेकिन पहले उसने उसकी तालीम के साथ क्या किया है? इत्तफाक किया है, उसकी तशरीह का यकीन किया है, उसकी तफसीर को जो है कबूल किया है। तो इसका मतलब है वो जो खुदा के कलाम पर कायम थी वो उससे हट गई। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो डाली मुझ में कैद नहीं रहती वो काट डाली जाती है और जलने के लिए फेंक दी जाती है ताकि जल जाए। तो आज भी जो लोग खुदा के कलाम के साथ कायम नहीं है, जो खुदा के कलाम की मर्जी के साथ नहीं चलते, उनका अंजाम यही होगा, उनका अंजाम यही होगा। क्योंकि ये खुदा की मर्जी नहीं थी कि आप हलाक हो। खुदा ने आपको कायम रहने के लिए बनाया है। जिस तरह हम कहते हैं ना, अपनी गल ते हुण ना कायम रही, जी तू गल की है ना ये तो मुकरी ना, अपनी गल दे तू कायम रहना है। इसी तरह हम दुआ के अंदर भी कहते हैं, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है तो वैसे ही जमीन पर भी जो है पूरी हो। क्या आसमान पर हर एक चीज जो है वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रही है? कोई भी खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं चल रही। खुदा की मर्जी के खिलाफ जिसने ख्याल किया उसका अंजाम आप जानते हैं, वो लूसीफर था। जिसने भी ये ख्याल ही किया था तो खुदा जो इंसान को भगाने वाला था वो जानता था, वो आज से 6000 साल पहले जानता था कि आज यहां पर इबादत होगी। कौन मेरी आवाज सुनेगा? कौन मेरी मर्जी को पूरा करेगा? कौन मेरी मर्जी को जो है अपनी जिंदगी के अंदर लेगा? खाली हम दुआ करने वाले ना बने, जो कि रट्टी रटाई दुआएं हैं ये हम सुबह शाम पढ़ते हैं। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसी ही ते जमीन ते किन्ने मर्जी पूरी करनी। और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और तू कौन है मैनू ये गल कहने वाला? मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक हूं। आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं है, जिंदगी का मालिक यीशु मसीह, जिसने आपको ये जिंदगी दी है। आपकी जिंदगी का मालिक खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने ये जिंदगी, जिसने ये सांसें, जिसने ये बॉडी, जिसने अपनी रूह आपकी जिंदगी के अंदर उसने दम फूंका है और वो जब चाहे ये जिंदगी वापस ले सकता है। इसलिए ये जिंदगी आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आप उसके खून खरीदे हैं। उसने आपके लिए जो है फिदिया दिया है, अपना लहू बहाया है ताकि आप उस पर कायम रहें। यीशु ने क्या कहा था? क़यामत और जिंदगी, यानी वो कायम रहने वाला है। दुश्मन ने कितनी कोशिश की कि वो, इसने अपने जीते जी कहा था कि अगर तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं क्या करूंगा, इसे तीसरे दिन उठा खड़ा करूंगा। तो क़यामत का मतलब ही यही है कि कायम रहना। उन्होंने उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर वहां पर उनके सामने खड़ा था। वो उसको ढा नहीं सके, वो उसको दूर नहीं कर
कि अज असी कितनी बार ऐलान करने तेरी मर्जी समान ते पूरी होंदी है ते जमीन ते भी सुबह शाम दुआ करने इवें गल है। जो चर्चों बाहर निकलने तो फिर साड़ी मर्जी हो, अंदर दुआ करने आए बाप जिस तरह तेरी मर्जी, ते जो खुदा की हजूरी चो बाहर हो गए तो फिर खुदा आंदा कि नहीं तो लोग मैनू झूठे लगे, मेरे हजूर जाके मेरे अगे झूठ ही बोली जाते। आंदे गए बाप जिस तरह तेरी मर्जी समान ते पूरी होंदी है ते जमीन ते भी पूरी। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटियों, जमीन पर मर्जी आपने उसकी पूरी करनी है। सूरज को देखे वो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, चांद को देखे वो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, सितारों को देखे वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, दरख्तों को देखे वक्त पर जो है वो आपको फल देते हैं। हर एक फसल पर निगाह करें, गर्मी पर निगाह करें, सर्दी पर निगाह करें, हर एक चीज जो है वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रही है। लेकिन आज जो इंसान जिसको खुदा ने अपनी छवि पर बनाया था वो खुदा की मर्जी से फिरा हुआ है, वो उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर रहा। खुदा की मर्जी ये है, खुदा की ये मर्जी है क्या मैं हलाकत की मौत मरे? तो खुदा की मर्जी तो ये है कि उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो वहां अगर आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस वादा पर कायम रहे, फिर ये उसका वादा है। मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा। उसने एक कायम रहने वाला शहर बनाया है। मैसेज आज मैंने तैयार कोई भी नहीं किया था, बस मैंने आगे एक हवाला पढ़ा और मैंने मैसेज देना शुरू कर दिया। ना मैं जिस्म की ख्वाहिश पर बात कर रहा हूं, ना मैं आंखों की ख्वाहिश पर बात कर रहा हूं, ना मैं जिंदगी की शेखी पर बात कर रहा हूं, बल्कि आज आसमानी बाप की मर्जी पर जो कोई चलता है वो बदतक कायम रहने पर मेरा फोकस है। तो उसने जो वादा किया है वो कायम है, वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, वो अपने वादे से फिरता नहीं, वो अपने वादे से मुड़ता नहीं। लिखे जमीन आसमान टल जाएंगे पर उसके वादे कभी भी ना टलेंगे। जो कुछ उसने कलाम के अंदर ऐलान कर दिया वो उसका पूरा करेगा, वो उस पर कायम है। जब आप वादा करते हैं, इकरार करते हैं, लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है, ऐसी बात है। अब सुनना मसीह के कलाम से, तो जब आप मसीह के कलाम से सुनते हैं तो फिर इकरार कहां से किया जाता है? जबान से। ये इकरार है जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, आदमियों के सामने इकरार करे, उसकी मर्जी को पूरा करे। अगर उसने ये वादा किया जहां मैं हूं वहां पर तुम भी हो, तो जब आप खुदा के साथ वादा करते हैं या वादा करती है, या कितने लोग फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर इस मैसेज को सुनते हैं, उन्होंने वादा किया था वादा। और कभी आपने खुदा के साथ वादा किया? कितने लोग हैं जिन्हें वादा किया है? मैं देखना चाहता हूं। और सारे गा के ते फिर असी क्या ने, असी खुदा दे बेटे हैं, असी खुदा दियां बेटियां वा। झूठ बोल दिया आंधी आहो, कैसी बात है, हाजिर बैठे हाजिर। हम झूठ नहीं बोलते, बल्कि आपने तो वादा किया था। बपतिस्मा लेने वाले कादा वादा? मैं जो तो पूछना तो बोलता को नहीं, तो होना ना किया हुआ जो मैं दसना वा। वादा किया हुआ है। जब आप तौबा करते हैं, ये आप इकरार करते हैं कि आज के बाद मैं दुनिया
इसी तरह हम भी अबदी हैं। लेकिन इंज नहीं, गल्ला ना नहीं, आपके चाल चलन से साबित हो, आपके और खुदा के कलाम से आपको परखा जाए। पर उस क्या कहता है, हर एक रूह का यकीन है कि कुछ जड़ियां रूहां ने कलाम तो हट के भी बोल दिया ने। किस तरह बोल दिया ने? जिस तरह बागे अदन जो है, जमीन पर एक फरदौस का समा था, नबी कहता है, लेकिन इब्लीस ने कैसे चकमा दिया, कैसे फरेब दिया। तो आज भी वो लोगों को फरेब दे रहा है ताकि वो कायम न रह सके, वो हवा की तरह गिर जाए, वो भटक जाए, वो मंजिल से हट जाए। लेकिन खुदा ने एक वादा किया था कि तू मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, यानी कि इधर भी तंजीम है ते इधर भी तंजीम है। वो कहते ने साडे हल आ जा, दूसरी कहेगी साडे हल आ जा, असी बेहतर जानते हैं। लेकिन नबी कहता है हर तंजीम का कलाम झूठा है, पर खुदा का कलाम सच्चा है। इस पर कायम रहे, तंजीमों पर कायम न रहे। तंजीमें यहां पर खत्म हो जाएगी, तंजीमें यहां पर मिट जाएगी। जिन्होंने लोगों को यरगमाल बना रखा है, कैद कर रखा है, लेकिन आपको खुदा ने कायम रहने के लिए बनाया है। क्या आप उसके कलाम पर कायम रहें, दुनिया की चीजों पर कायम ना हो जो आर्जी हैं। घर किस पर बनाया जाता है? जेड़े लोग अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो नीचे से जो नींव होती है ना, उसकी बड़ी अच्छी तरह से मजबूती बनाते हैं ताकि सारी बिल्डिंग का लोड नींव पर होता है। तो अगर नींव मजबूत होएगी तो बिल्डिंग मजबूत होएगी, भावे तो 10 मंजिला छत देगा, नींव कभी नहीं डोलेगी। तो अगर आपने जो इकरार किया है, आपने जो वादा किया है, उस पर फिर क्या करें? रटी रटाई दुआ कि जैसे तेरी मर्जी ते जमीन पर भी उस्मान दे हादसा खुदा की मर्जी पूरी कर रही है। मौसम देखे, गर्म है, सर्द है, वक्त पर आते हैं, बारिश वक्त पर बरसती है, सितारे वक्त पर निकलते हैं, धूप वक्त पर निकलती है। हर एक चीज फरिश्तादान जो खुदा के हजूर खड़े रहते हैं, हर एक चीज खुदा के कलाम के साथ कायम है। लेकिन एक इंसान जो है, एक इंसान जो है वो बिगड़ा हुआ है। कैसे बिगड़ा है? बिगाड़ा किसने? किन्ने बिगाड़े है? यह तो बड़ा बिगड़िया है, ऐ नहीं सुधरने। कई लोग पता मां प्यो को जब साडा ते बच्चा एडा बिगड़िया ना, ऐ नहीं सीधा हो सकता। सारे लोग सीधे ऊपर इन्हें बिगड़े ही रहना। ते बिगड़िया पता कौन सी? कायम, जिदा मुंह बिगड़िया सी, खुदा वेख रहा सी। हो सकता उस वक्त शीशा नहीं सी, उन्होंने अपना मुंह नजर ना होता है। उन्होंने वक्तां च हो सकता आईना नहीं सी, एक दूसरे लोग पूछते होंगे मैं ठीक लग रहा, एवं गल ते पर खुदा तो इंसान का बनाने वाला सी, उन्होंने पता सी कि बिगड़ गया। उसने कहा तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? क्योंकि इब्लीस, उसने कहा गुनाह कहां पर है? तेरे दरवाजा पर दबका बैठा है, लेकिन तू इस पर गालिब आ। ते दरवाजा केड़ा सी? दिल। वो कहता है गुनाह तेरे दरवाजा पर दबका बैठा है, लेकिन तू इस पर गालिब आ। तो गालिब आने का एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप इब्लीस पर गालिब आना चाहते हैं, उसको कुचलना चाहते हैं, उसे शिकस्त देना चाहते हैं, तो फिर खुदा के कलाम पर कायम रहिए। खुदा ने आपको कायम रहने के लिए बनाया। असी की कर रहे हैं? असी वादा करने हैं तो दूसरे दिन फिर दुनिया दी चीजों के अंदर जाके खो जाना है, दुनिया दी चीजा पीछे फेर रहे हैं। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो इन दुनिया की चीजों को तरजीह नहीं देते। उन्हें पता है कि ये
आरजी हैं, यहां पर ये मिट जाएंगे। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब वो हैकल के अंदर था तो उन्होंने हैकल की खूबसूरती दिखाई, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि यहां पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और 70 के अंदर जो यीशु मसीह ने अल्फाज कहे थे वो पूरे हुए। जनरल तीतस ने जो है उसे हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और उनको सील कर दिया। देखें, खुदा जो बात कहता है वो अटल है, वो कायम है। उसने जो वादा किया वो उस वादा पर कायम है। उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तो वो आएगा, लेकिन पहले हमने उसकी एक शर्त को पूरा करना है कि हम क्या करें, उसके कलाम पर, कलाम से दाएं बाएं ना मुड़े, कट मारने की कोशिश ना करें कि मैं बड़ा शातिर हां, मैं कट मार के निकल जाऊंगा, मैं तो खुदा दे लोगों को चकमा देकर निकल जाऊंगा। इब्लीस के भी खादम हैं जो खुदा के खादमों की नकल करते हैं, लेकिन वो इब्लीस के खादम हैं, लेकिन शो ये करते हैं कि हम खुदा के खादम हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा? नबी कहता है, ईमान की किताब के अंदर लिखा है कि शैतान जो है वो नैरानी फरिश्ते का रूप भी धारण लेता है लोगों को चकमा देने के लिए, लेकिन उसकी एक पहचान है, उसकी एक परख है। अगर वो कलाम पर कायम नहीं है, कलाम से हटकर कोई चीज कर रहा है, तो फिर समझ ले। गलीतियों 1:8 के अंदर रसूल ये कहता है, जो तालीम हमने तुम्हें दी, अगर इससे हटकर कोई आसमान का फरिश्ता भी आ जाए तो तुमने उसकी बात के साथ खड़ा नहीं होना, बल्कि किसके साथ खड़ा होना है? कलाम के साथ। समान का फरिश्ता कह दिया गया है, लेकिन आज इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार जो आज लोगों को खुदा के कलाम के साथ कायम नहीं रहने देता, क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, ध्यान दे, बच्चों को छोड़ दें, बच्चे पूरा हफ्ता आपके पास हैं, अब आप बच्चे हैं, अब आप अपने बाप की सुने जी। नहीं, आज का जो सबसे बड़ा हथियार है वो पैसा है। पैसा फेंक के क्या करे? ते पादरी के बगे डॉलर सुते पादरी के छाड़े ना पीछे भुखा मरने पिया है, सच्चाई दी तू मुनादी करने पिया, तेरे कोल की एक वक्त की रोटी भी नहीं खानी, साडे कोल आ वेख, तेन चर्च भी देने आ, तेन घर भी देने आ, तेन गड्डी भी देने आ, तेन पैसा भी मिलेगा। पादरी आंदा ठीक है, मनु और की चाहिए, ये तो मैं चाहता था। तो ये आपको पता है, इब्लीस जो बहुत बड़ा मकार है, वो हवा के पास आया था, वो खुदा यीशु मसीह के पास आया था, उसने कहा दुनिया की सारी शान और शौकत देख, ये मेरे कब्जा में है, मैं तुझे देना चाहता हूं, लेकिन एक काम तुझे करना पड़ेगा, कलाम को छोड़ना पड़ेगा। समझौता किस पर कर रहे हैं, कैसी ऑफर कर रहे हैं, उसकी ऑफर देखे। अगर वो यीशु मसीह को ऑफर कर सकता है तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर उन्होंने मुझसे दावत रखी तो तुमसे भी, अगर उन्होंने मेरी सुनी तो तुम्हारी भी सुन ले। तो फिर किस तरह उसने पूरी शान और शौकत यीशु मसीह को दिखाई और कहा एक ही काम तूने करना है कि सिर्फ कलाम को छोड़ना है। 10 हुक्मों के अंदर क्या लिखा है? क्या लिखा है बच्चों? वो लिखा है
कि तू मेरे हजूर गैर मबूद को ना मानना, ना उसकी इबादत करना और ना उसे सजदा करना। और पुलिस कह रहे हैं यीशु मसीह को कि दुनिया देख, ये शानो शौकत मेरे कब्जे में है, मैं तुझे देना चाहता हूं और तुझे एक काम करना है कि उन 10 हुक्मों को छोड़ना है। कौन सा हुक्म छोड़ना है? उसको पता है वो दुनिया का मालिक था, वो दुनिया का खालिक था, वो दुनिया का राज़िक था, वो दुनिया का बनाने वाला था, और वो जो अबदियत का बादशाह है, जो खुदामदों का खुदावंद है और जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी आवाज़ की जा रही है कि तू मेरे आगे झुक। उसने कहा लिखा है। देखा कलाम के साथ खड़ा, एक हमें नमूना दिया गया है। हम इब्लीस पर किस तरह गालिब आ सकते हैं, दुश्मन को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं, तो कलाम से शिकस्त दे सकते हैं। आप कलाम के साथ खड़े हो, कलाम के हवाले बयान करें। इब्लीस ने हवाले नहीं बयान किए, तेरी बाबत लिखा है। मार छाड़ तो खुदकशी कर, मार छाड़। ते फुंडिया ने यीशु शेखी नहीं मारी कि मैं छाल मार दिया फटाफट। ऑफर करता है, लेकिन दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार जो है वो आज दौलत है, दुनिया की रंग रंगीनियां है, जिसके अंदर इंसान खो चुका है और वो भूल चुका है कि खुदा ने उसे अपनी सूरत पर बनाया है, पर उसकी सूरत जो है वो बिगड़ चुकी है। कना जब इंसान की जिंदगी के अंदर आता है तो उसका हुलिया बदल देता है, उसका चेहरा बदल देता है। कदी नशिया देखा जी, वो बोलते छड़िया करो, और मैं कंधा नाल गल्लां नहीं करता ते फिर बोलते क्यों नहीं? मैं पूछना कि इंजो जे है ही नहीं, वो डरे हुए क्यों? टेका छड़ दियो, खुदा दी जोरी च बैठे हो, कलाम सुन रहे हो तो बोलिया करो, जो पूछा गया जवाब दिया करो। हम जिंदा खुदा के लोग हैं तो डर के नहीं करते, वो कहता डरे तुम वो खुदा दी जोरी च बैठ के सी डरे। और जो नशई होते हैं ना, पहले वो बड़े खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो खुदा की सूरत पर होते हैं, लेकिन जब वो दुश्मन के साथ समझौता कर लेते हैं तो फिर उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। लाला अपने आप को टीके, लाला अपने आप को नशिया के भार पर टीके, पी पी के पाउडर, पी पी के शराबा, ते फिर शक्ल अंदर भी गल जाता है, इवें गल ते शक्ल भी बर्बाद हो जाती है, बिगड़ जाती है। खुदा ने आपको अपनी सूरत पर बनाया है। खुदा का एक मकसद था कि आप उसके कलाम पर क्या करें, कायम रहे। लेकिन इंसान जो है वो बिगड़ चुका है। कैसे बिगड़ा हुआ है? पैसे ने बिगाड़ दिया, मीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद, ऐसी बात है। कैसे बिगड़ती है पता करते हैं? वो पैसा बच्चे को दियो तो बिगड़ जाता है। ये बिगड़ी हुई औलाद है, इनको तरबियत नहीं की गई, इनको समझाया नहीं गया, और लिखा है कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करके वो बड़ा होकर भी उस राह से ना हटे। बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो खुदा के कलाम के साथ खड़े हों, खुदा के कलाम के साथ कायम हों। हम ये कहते हैं, एक छोड़ दें आप सीधा किस तरफ रुक करें। आप खुदा की हुजूरी में है कि तरतीब देखा करें अपनी। तो अगर हम ये दुआ पढ़ते हैं, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, तो वैसे ही आज अपने आप को चेक कर लें, क्या हम उसकी मर्जी को जमीन पर पूरा कर रहे हैं, या क्या हम रट्टियां रटाइयां दुआ का ड्रामा कर रहे हैं? ड्रामा पता क्यों होता? झूठा। कितने सी ड्रामा तो नहीं करन लेके देना, शाम को आके तो फिर झूठ बोल रहे हैं कि खुदावन जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, तो उस तरह ही जमीन पे भी
खुदा आंदा भी इत्थे आके दुआ कर दे ते बाहर जाके फिर वही काम शुरू कर देंदा। ये मेरी मर्जी ते पूरी को नहीं करता पाया, ये तो खाली एक रट्टी हुई दुआ है। तो लिखा है, अब गौर कर ले, उनका पेट क्या है? खुदा है। बच्चों को ना रुलाएं, सबका ध्यान बच्चे की तरफ हो जाता है, बच्चों को डराने कलाम ना छेड़ा करें। तो फिर सुन ले, लिखा है उन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा। भेड़ा मर दिया ने पईया मर, क्योंकि जो चरवाहा ही कायम नहीं, जो पासबानी कलाम के नाल कायम नहीं, तो शागिर्द लिखा है हमेशा अपने उस्ताद की कॉपी करता है। जैसे वो उस्ताद को काम करते देखता है ना, तो वैसा ही शागिर्द करता है। सुन लिया ना, जैसा उस्ताद वैसा ही उस्ताद है। फिर गौर कर लें, आज बाइबल को देखें। खुदा ने जो है, खुदा को ऐसे मसूक की लोड़ है जो उसके कलाम के साथ खड़ा हो। खुदा को ऐसे बलीवरों की जरूरत है जो खुदा के कलाम के साथ कायम रहे, दाएं बाएं ना मुड़े। लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से जो है हटने ना पाए। दिन रात तेरा ध्यान कहां पर लगा रहे? कलाम पर लगा रहे, कलाम पर, और दूसरी बातों पर नहीं, इधर उधर की बातों पर नहीं, ताकि तू कायम रह सके। दाऊद ऐसे कहता है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में क्यों कहना है? उसका एक मकसद है कि मैं जब तेरा कलाम मेरे अंदर होगा तो मैं कभी भी वो ऐसा काम नहीं करांगा जेड़ा तेरे कलाम के खिलाफ है। फिर उस कलाम जो कलाम अंदर होएगा तो फिर असी वो कलाम के नाल खलोते होवांगे। कलाम फिर असी समझ लो कि कलाम यीशु मसीह कलाम है, तो फिर आप उसका बदन है, आप कलाम है। नबी अपने मैसेज के अंदर यह बात कहता है, इससे पहले कि लोग मैसेज बने, लोग उससे पहले आपको पढ़ते हैं। क्या आप बिलीवर हैं? आपके चाल चलन से साबित होता है आप कायम हैं या आप खुद भटके हुए हैं। आज इस बात को अपने ज़हनों में बैठाएं, आज खुदा के कलाम को अपने दिलों के अंदर रखें कि आप कायम रहने के लिए बनाए गए हैं। अगर इससे पहले आप रटी रटाई दुआएं करते रहे हैं तो आज के बाद ऐसा मत कीजिए। आप अपने आप को फरेब दे रहे हैं। ये ड्रामे जड़ा करने बंद कर दो। ड्रामे करने, ड्रामा करते कि दिन हो गए, अपने आप ने कर दे। तो नबी कहते उस रोज बतेरे आएंगे जेड़े आके की कहेंगे, खुदावंद हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजज़ात नहीं किए, बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से नबूवत नहीं की, लेकिन आगे से जवाब मिलेगा। कितना लोग जेड़े आज ड्रामा कर रहे हैं, जेड़े ड्रामा कर रहे हैं कि तेरी मर्जी जिस तरह समान ते पूरी होंदी है उस तरह ही ते आप ही कर दे। कोई नहीं ते लोगों को कही जाने हैं कि तुसी करियो। यीशु मसीह ने कहा अगर अंधे को राह दिखाए तो दोने वो कभी वेख्या जी अंधा किसी को राह दसदा होए और भाई इधर को जाओ, अन्ने को आप कुछ नहीं नजर आता तो उन्हें दूजे को राह की विखाए। इसलिए यीशु ने क्या कहा कि तुम अंधों के अंधे रहनुमा हो, ना तो खुद दाखिल होते हो ना दूसरों को होने देते हो, क्योंकि तुम खुद खुदा के कलाम पर जो है कायम नहीं हो। तुम खुद जो हो खुदा के कलाम पर कायम नहीं हो। तो जब मैं खुद ही कायम नहीं, आपकी शराब पिया तो दूजे के घर जाकर भाई जी शराब ना पी, बड़ी बुरी चीज है। नशेबाज खुदा की बादशाही च दाखिल
ते पादरी जो उठ के आ रहे थे पिछे जड़े बैठे ने पता पादरी किड्डा ड्रामेबाज है आप ही जाके बाहर कोट ला आंदा ते सानू आख्या ना आप पियो हैं ते ड्रामेबाजी बंद कर दो। जितने लोग इस मैसेज को YouTube के ऊपर सुनते हैं, फेसबुक के ऊपर सुनते हैं, तो मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा ने आपको कायम रहने के लिए बनाया है ताकि आप उस अपनी जिंदगी को हासिल कर सके। लिखा है जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो बद तक आप उसकी मर्जी को पूरा करें, लोगों की मर्जी को पूरा ना करें कि फलाना पादरी नाराज हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਸੀਂ खुदा दी मर्जी तो नहीं, खुदा दी मर्जी ਨੂੰ ਤੇ पूरा नहीं कर रहे बल्कि पादरी दी मर्जी ਨੂੰ पूरा कर रहे हो। लिखा आदमियों के गुलाम ना बनो ना। आज की हो रहा है, आज लोग एक दूसरे के गुलाम बने। किस तरह गुलामी हो रही है? ऐसे मैं गल की तो हो सकता पादरी साहब नाराज हो जाए। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर तू खुदा दे कलाम दे नाल कायम नहीं। ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। सच्चाई को ले। सच्चाई कड़वी होती है तो कड़वी दवाई बच्चे नहीं खाते, मिठी होएगी ना भज के लियाणगे पापा जी आप पी लो ते जे कोड़ी होए फिर उन्हें दो जी फड़नगे तो बाहर निकलेगा। बड़ी कड़वी है। खुदा का कलाम कड़वा है। बाइबल में लिखा शहद से ज्यादा भी मीठा है। सुन ले मेरी बात, मीठा किन के लिए है? जो इसके साथ खड़े हैं उनके लिए मीठा है। उन्हें ये खुराक बड़ी मीठी लगती है, वो सुनकर खुश होते हैं, वो कुव्वत को हासिल करते हैं, वो इसे खाना चाहते हैं, वो इसे पसंद करते हैं। लेकिन जेड़े लोग कलाम दे नाल कायम नहीं ना उन्हां नूं ये गल बड़ी कोड़ी लगदी। अंधेरे दी गल की है, मैनूं तो गोली बच गई है। पादरी ने कलाम की सुनाया ओ मैनूं ते गोली बच गई है। ते एक गल याद रखो, बिल्डिंग दे अंदर कभी देखा जी सारियां साबत ईटां लगदी जिथे रोड़े की जरूरत हो ना छानी दे वो केड़ी हुंदी है तेसी दे नाल ओनू पहला तोड़िया जांदा है। इसी तरह खुदा दा कलाम तोड़दा है। किस तरह तोड़दा है? उन्हें पता है कि इन्हें कितने फिट गए। खुदा ने हम सब को इस जमीन पर रखा है, उसका एक मकसद है। लेकिन ये लग लग नेमतें खुदा ने हर इंसान को दे रखी हैं। जो नेमत मिशर बेटी को खुदा ने दी है कि वो उसकी परस्तश के वसीला जो है उसके नाम को जलाल दे, और ये जो लोग उसकी हजूरी में बैठे हैं ये उसके साथ मिलकर जो है क्लैपिंग करते हैं, परस्तश करते हैं, और खुदा जो है इस बात से खुश होता है कि ये मेरी इबादत करते हैं। क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया इसीलिए था कि इंसान मेरी और मेरे कलाम पर ना तो मेरे हुक्म से दाएं ते फिर मर्जी की बुरी होगी, फिर खुदा की मर्जी पूरी होगी, फिर साड़ी नहीं। आपको पता है कोड़ी यीशु मसीह के पास आया था, क्या की क्या है? खुदामद अगर तू चाहे अपनी मर्जी की उन्हें कहा खुदामद मैं चाहना कि तू मैनू ठीक कर। ते अज असीं सौदेबाजी शुरू कर पहला है काम यीशु मेरी जिंदगी च करे ते फिर मैं आपकी मर्जी को पूरा करा, फिर मैं तौबा करांगा। अच्छा तू पहली तौबा क्यों नहीं करता? खुदा की मर्जी ते है वो तो आए इसलिए सी के लोग नहीं जात पान, तुम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हो। ये लम्हा फिक्रिया है आज हमारी जिंदगी के लिए। आज आप अपनी अपनी जिंदगी के अंदर झांके कि मैंने खुदा के साथ वादा किया था, क्या मैं उस वादा पर कायम हूं? अगर इससे पहले आप कायम नहीं थे तो आज अपनी गलतियों को मान लें, खुदा के हुजूर इस बात का इकरार कर लें कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को सुना था, मैंने तौबा भी की थी, मैंने बपतिस्मा भी लिया था, लेकिन मैं अपने उस वादा पर कायम नहीं था, मैं अपने उस वादा पर कायम नहीं था। खुदावंद आज मैंने तेरी आवाज को सुना है। ये वही आवाज है जो बाग एदन के अंदर आदम से कलाम करती थी, ये वही आवाज है जो मूसा के साथ हम कलाम हुई, ये वही आवाज है जिसने यूहन्ना को ऊपर बुलाया, ये वही आवाज है जो फिर किसी दिन जो है इस जमीन पर सुनाई देगी। जिनके साथ उसका वादा है वो उसके वादा के साथ कायम है, और जो कायम है वो उनको लेने के लिए
वादा कर लिया। आए हम अपने सर को झुकाए दुआ करें।